ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 नवंबर 2020। तो कल की वाणी 5 नवंबर में जो बाबा ने हमें समझाया था उसका सबने अभ्यास किया ही होगा। बाबा ने बोला था कि तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, तुम्हें शांति के लिए कहीं और अब भटकने की दरकार नहीं है। सच बात है ना। भगवान ने बता दिया है कि तुम्हारे ही अंदर शांति तुम्हारे गले का हार है। तुम्हें शांति के लिए किसी के पास जाने की दरकार नहीं कि कोई मुझसे मीठा बोले तो मुझे शांति मिले, कोई मेरी तारीफ करे तो मुझे अच्छा लगे, कोई मुझसे मतलब मुझे पहचाने, मुझे समझे, तो मैं खुश हूँ। नहीं, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, क्योंकि यह मेरी निजी प्रॉपर्टी है जो मुझे खुद भगवान ने दी है। कितनी बड़ी बात है ना। फिर प्रश्न था कि तुम्हें अखूट खजाने से तौला जाता है। क्यों तौल रहे हैं बाबा? क्योंकि हम इस संगम पर यह पढ़ाई पढ़कर बाबा की मदद कर रहे हैं नई सतयुगी स्वर्ग की स्थापना करने में। तभी तो भगवान हमें इतना खजाना से भर देते हैं जो कि अखूट है। हाँ, हमें मतलब भरपूर खजाने से बाबा माला माल कर रहे हैं, वो भी 21 जन्म के लिए। अब माया के रॉयल रूप के पहचानने वाले ही क्या बनते हैं? विश्वजीत जगत जीत बनते हैं। चलिए, बाबा ने आज क्या बोला हमें सुनते हैं। तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। किस सर्विस पर हैं हम? गॉडली सर्विस, ईश्वर द्वारा दी गई सर्विस पर हैं। तो भगवान को सुख करता दुख हरता बोलते हैं ना, सुख का रास्ता बताते। तो हम बच्चे जो भगवान से पढ़ते हम भी तो बन गए मास्टर सुख हरता दुख कर, हाँ, सुख करता दुख हरता। तो स्कॉलरशिप लेने का हमें पुरुषार्थ करना है। ये पढ़ाई चल रही है जिसमें स्कॉलरशिप लेना है। जितना जितना जो एक्यूरेसी से पढ़ेंगे, मतलब देखो, पढ़ते पढ़ते भी पढ़ा दे। हम्म? तुरंत दान महादान हमने सुना है, तो वही करना है। कई बच्चे हैं पढ़ भी रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं, और जितना जितना पढ़ाएंगे उतनी रिवीजन होती जाएगी और उनके नंबर मार्क्स और बढ़ते चले जाएंगे। प्रश्न: तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तो भक्ति में जो डर रहता है, गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप तो होती नहीं। रावण श्राप देता है, बाबा तो वर्षा देते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। ये सभी भक्त आत्माओं को बताना होगा जो पूजा पाठ आदि करते हैं। तो डर डर के करते हैं, कहीं हमसे कोई अनिष्ट ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, भगवान हमें श्राप न दे दे। अरे श्राप तो वो देगा ना कि जो गुस्सा होगा, जिसके पास क्रोध होगा वो श्राप देगा। और भगवान तो है निराकार, उनके पास तो क्रोध विकार तो है ही नहीं। हाँ, तो वो कैसे श्राप देंगे? तो हमारे पिता है वो, पिता से डरने की कोई दरकार नहीं। हाँ, गलती होती है तुरंत क्षमा मांग ले, आगे से सुधरने का प्रॉमिस करके, बस सिंपल इतना ही करना है। डरना नहीं है। रावण श्राप देता है, बाबा तो आशीर्वाद देते हैं, कृपा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो, मतलब रिद्धि सिद्धि तो साधु संत, उनसे लोग भय खाते हैं। अरे किसी के घर में कोई आ जाए संत तो एकदम वो लोग छटपट में रहेंगे कि कैसे मतलब इनको मतलब खुश करे, कभी मतलब अनिष्ट ना हो जाए, मतलब हमसे नाखुश ना हो जाए और श्राप न दे दे। तो ये बात है। भगवान नहीं देते, बाकी जो चमत्कारिक लोग हैं जो दुनिया में रह करके अपनी रिद्धि सिद्धि से आत्माओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उन वो ऐसा करते हैं, उनसे डरना चाहिए। बाकी भगवान से डरने की तो कोई बात ही नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी पिता बैठ समझा रहे हैं कि तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है, मनुष्य फिर समझते शरीर पाठ बजा रहा है। यही है बड़े ते बड़ी भूल। शरीर पाठ बजा रहा है जब समझते हैं हम, तभी तो देहधारियों को भगवान मान लेते हैं, क्योंकि देह से उन्होंने कर्म किया। लेकिन यहाँ भगवान उसी को कहते हैं जिसको कि अपना देह ही नहीं है, वो तो विदेही है ना। इसीलिए शरीर से कोई कर्म नहीं करना है। आत्मा करा रही है, शरीर
करणहार है। आत्मा करावनहार, शरीर करणहार है। शरीर पाठ बजा रही है, आत्मा बजवा रही है। यह समझना है। यह समझने से ही हम मतलब हम आत्मा को फील करने लगेंगे और आत्मा को पहचानेंगे। जब आत्मा को पहचान लेंगे, गुणों को धारण करेंगे, तो परमात्मा को पहचानना इजी हो जाएगा, समझना इजी हो जाएगा। और जब परमात्मा को समझ लेंगे तो उनके साथ एक संबंध जुड़ जाएगा, और संबंध जुड़ेगा तो फिर प्राप्तियां तो अपने आप होंगी, है ना। ये पूरा कनेक्टेड है। लेकिन यह बात कोई नहीं जानते, पिता ही आकर बस समझाते हैं कि आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं, 84 लाख नहीं। बाबा इसको भी क्लियर करते, 84 लाख जन्म नहीं होते, 84 जन्म है। लेकिन वो भी सबके नहीं होते। सतयुग में जो आदि युग में जो आएंगे सबसे पहले, उनके होंगे 84 जन्म। बाकी के 80, 50, 60 ऐसे होंगे। मतलब जैसे जैसे पुरुषार्थ करेंगे ना, वैसे हमारे जन्म होंगे। फिर आगे बाबा बोल रहे, जहाँ देवी देवताओं का राज होता है वे पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शुद्ध बुद्धि बन जाते हैं। उसी को तो पत्थर बुद्धि कहते हैं। और पत्थर बुद्धि ऐसे बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उसकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। सच बात है। हम गिरते गिरते इतने पत्थर बुद्धि हो गए कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसकी भी मतलब उसकी भी बायोग्राफी नहीं जानते कि कैसे है, कहाँ से आए, कैसे इनकी इतनी महिमा हो रही है। बाबा आके बस यही हमें बता रहे हैं। फिर आगे बाबा बोलते, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होगी। यूरोप वासी यादव भी हैं, बाबा ने समझाया है। यूरोप वासियों को बाबा यादव कहते हैं। दिखाते हैं ना, शास्त्रों में दिखाए हैं कि पेट से मूसल निकला, तो मूसल माना मिसाइल। आज के साइंस के युग में मिसाइल चलते हैं ना, बड़े बड़े तोप आदि, विनाशकारी चीज़ें। तो ये होगी लास्ट समय में, ये सब कुछ यूज़ होना है। जो साइंस में जितनी चीज़ इन्वेंशन बन रही है ना, वो सब यूज़ होंगे। फिर बाबा आगे समझाते, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना, और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी। अब समझ में आया क्यों बोल रहे बाबा सबको जरूरी लिखना। संगम के साथ पुरुषोत्तम इसलिए लिखना क्योंकि संगम है, संगम युग चारों युगों में उत्तम है। यहाँ हम मनुष्य देवता बनते हैं, मतलब पुरुषों में उत्तम, उत्तम मनुष्य मतलब देवता बन गए। त्रिमूर्ति अक्षर इसलिए लिखना है, प्रजापिता अक्षर भी, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा है तो परमात्मा ने सृष्टि रची, उनके मुख का ही प्रयोग करके। तो वही बाबा बोल रहे हैं। सब कुछ बाबा बोल रहे हैं ना कि सब कुछ क्लियर क्लियर बताओ सबको, क्योंकि आत्माओं को सब कुछ पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, लेकिन सबको प्रैक्टिकली अभी समझाओ जाके। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, वास्तव में वैल्यू तो तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए, अब कौड़ी मिसल बन गए हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ी पिछाड़ी क्यों पड़ रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि देखो तुम थे हीरे मिसल, लेकिन अभी द्वापर से तुम कौड़ी मिसल हो गए, अपनी वैल्यू ही खत्म कर ली। तो अब जब तुम्हें रास्ता पता चल रहा है तब क्यों नहीं समझते हो, वैल्यू बनानी चाहिए ना। सच बात है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वाजिब है कि जब हमें सब कुछ पता है तो क्यों नहीं कर रहे हैं। और बाबा तो कहते ही है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। हाँ, क्योंकि पवित्र बनने के लिए कुछ एक प्रिंसिपल है जो हमें फॉलो करने होंगे, जैसे कि टू स्माइल विदाउट कंडीशन, टू टॉक विदाउट इंटेंशन, टू गिव विदाउट एनी रीजन, एंड टू केयर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इज द ब्यूटी ऑफ एनी रिलेशन। अर्थात स्माइल करो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के स्माइल। बात करो विदाउट किसी इंटेंशन, कोई मतलब के बिना बात करो किसी से। दो बिना किसी रीजन के, किसी कारण के दो, देना सीखो। और केयर करो, हाँ ध्यान रखो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, किसी उम्मीद के, हर किसी की केयर करो। यही तो है रिश्ते की खूबसूरती। और खुश रहने का एक बड़ा महामंत्र है, बहुत हंसी वाला है, ओम इग्नोराय नमः। मतलब हर बात को इग्नोर करो, वैसी बात जो कि हमें फंसाने वाली है, जो हमें फंसा सकती है, गिरा सकती है। ओम इग्नोराय नमः, बिल्कुल भूल जाओ उसको, आगे बढ़ जाओ। फिर आगे बोल रहे बाबा,
बाबा बैठ समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं, कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियाँ होते नहीं हैं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है, वह तो है सत्युग का प्रिंस। बाबा ने इसको क्लियर किया कि श्री कृष्ण को दिखाते गोप गोपियों को ज्ञान सुनाया। हाँ, तो कृष्ण तो है सत्युग में, तो सत्युग में तो ज्ञान सुनाने की बात ही नहीं। तो ये कहाँ का दृष्टांत है? ये अभी यहाँ का दृष्टांत है। श्री कृष्ण के 84वां जन्म ब्रह्मा बाबा के तन में जब परमात्मा प्रवेश करते हैं तो उनके मुख से जो ज्ञान मुरली निकलती है वो हम सभी गोप गोपिकाएं सुन रहे हैं। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर रहस्य है जो भगवान ने आकर बताया। लेकिन इस बात को समझेंगे वही जो देवकुल की आत्माएं होंगे, जिन्होंने भगवान से कल्प कल्प पढ़ा है। अब हमें सोचना है कि क्या हमारे मन में इस बात से क्वेश्चन आ रहा है क्या? यदि क्वेश्चन आ रहा है, इसका अर्थ है कि हमारी अभी भक्ति पूरी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बची हुई है। यदि 100% निश्चय हो रहा है तो समझ लेना है कि हमारी भक्ति अब पूरी हो चुकी, भगवान हमें मिल गए, है ना। तो गोप गोपियों पर एक बहुत सुंदर कथा है कि किस तरह से उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में मगन था। एक बार की बात है, वृंदावन में एक नामी ग्रामी चोर घुस आया। चोर ने देखा कि हाँ तो बड़ी धन संपत्ति दिखा, सभी जेवर से लदे हुए हैं, गांव के लोग भी। सोचा कि बड़ा अच्छा हमें तो माल मिलेगा। एक रात उसने गांव के सभी घर में चोरी की। सभी बेसुध सो रहे थे और हर घर से उसने अलमारी खोला तो कुछ ऐसा सामान मिला नहीं। हाँ, एक कपड़े की पोटली हर घर में मिली। जितने घर में गया तो एक मखमल के कपड़ा पोटली बड़ा सा, वो सोचा कह रही ये लोग इसी में जेवर रखते हैं, और सब सब घर से वो पोटली चोरी करके वो अपने घर ले गया। और जब पोटली खोल रहा है तो बड़ी पोटली खोली, ऊपर का कवर, तो उसके अंदर एक पोटली निकली। फिर उसको खोला, ऐसे करते 6 7 8 तक खोला। तो पहला जब खोला तो उसमें एक पंख मिला, थोड़ा टूटा हुआ मोर पंख। तो आश्चर्य क्या, कह रही इतनी पोटली के अंदर ये मोर पंख, वो भी टूटा हुआ। फिर दूसरी पोटली खोला तो उसमें एक मतलब मटका का टुकड़ा मिला। फिर आश्चर्य, तीसरा पोटली खोला तो उसमें एक घुंघरू का मतलब पायल की घुंघरू मिली। और खोला तो उसमें बाजूबंद का एक हिस्सा मिला। तो ऐसे करते करते मतलब इतने सारे उसको यही सब चीज़ मिले। कहीं बांसुरी की कोई धागा मिला, कहीं कुछ वो मिला। तो चोर का दिमाग एकदम ठनक गया कि कैसा गांव है कि यहाँ पर लोग इतना संभाल करके ये टूटी हुई चीज़ ऐसे रख रहे हैं। तो उसको मन किया कि नहीं, मैं जाकर पूछूंगा। लेकिन एक मन किया कि मैं जाऊंगा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, हाँ, कि मैंने सबके यहाँ से चोरी किया था। लेकिन उसको इतना उत्सुकता जगी कि मैं जान कर रहूँगा। और वो चला गया गांव वालों के सामने, और वहाँ पे सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं, गोपिकाएं गोप लोग सब हैं। सबके दिमाग में चल रहा है कि हमारे घर से तो कीमती चीज़ चोरी होगी, कीमती चीज़ चोरी होगी। सब परेशान। उसी समय चोर पहुँचता है कि वो चोर मैं हूँ, मैंने आप घर के घर से चोरी की थी। तो सब उसको आश्चर्य से देखने लगे। तो चोर ने सबको अपना पोटली दी, सब अपना अपना पोटली ले लिया और सब खोल के देख रहे कि हाँ मेरे चीज मेरे से, वो कलेजे से लगा रही, कोई माथे से लगा रहा है। चोर तो एकदम आश्चर्य में पड़ गया कि क्या हो रहा है इन लोगों को। तो बोला कि मैं, और उसके बाद सब इसको मतलब इसको सब बधाइयाँ देने लगे, इसके सब तारीफ करने लगे कि तुमने मेरा सामान लौटा दिया। और चोर तो एकदम आश्चर्य में, लेकिन वो पूछा कि लेकिन एक बात बताइए, आप लोगों ने 7 ताले में बंद करके ऐसे इन सब चीज़ों को क्यों रखा? तो एक गोपी बोली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला कि ये हमारे प्रियतम की चीज़ है, मतलब कृष्ण की चीज़। जब कृष्ण उन लोग से मिले थे ना, तो उनके घर आए थे तो ये सामान उनका रह गया था उनके घर में। तो उन लोगों को वो चीज़ें इतनी प्यारी थी, प्राणों से प्यारी, हर जीवर से प्यारा, कि उन्होंने इतने संभाल के रखा था। तो चोर ने जब ये बात सुनी तो उसका मन भी पिघल गया। और उसके बाद वो लोग इतने खुश हुए गोप गोपिकाएं कि उन लोग ने अपने सारे जेवर उतार उतार के उस चोर को देने लगे कि आपने इतना कीमती चीज़ हमें लौटा दिया, अब ये आप रखो। तो ये होती है प्रीत की निशानी, इसे कहते हैं कि किस तरह से उन गोपिकाओं को कृष्ण जी की हर एक चीज़ प्यारी थी। तो यहाँ परमात्मा हमारे पास, उनकी श्रीमत ही उनका सब कुछ है।
उनका ज्ञान, उनके रतन ही मतलब उनकी सारी मतलब वसीयत है। अब इसको हम कितना धारण करें, कितना अपने मन में छुपा कर रखें 7 पोटली के अंदर, और अपने जीवन को कितना खुशहाल बनाएं, यह भगवान देखना चाहते हैं कि हम अपने जीवन को कितना मूल्यवान बनाएं इससे, है ना बड़ी बात। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे से पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पिता से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर देना है। भगवान से हम कुछ भी हम दान करते हैं तो ईश्वर अर्थ ही तो देते हैं ना, ईश्वर के नाम पर देते हैं। तो यहाँ जब स्वयं भगवान लेने के लिए आ गए हैं तो उनको देना है ना, तो अपने तन मन धन सब अर्पण करो, समझदार बनो। दूसरी पॉइंट, जैसे पिता पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे पिता समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। जैसे भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, मुरली के द्वारा हमें समझाने दे रहे हैं, हमारे श्रृंगार कर रहे हैं, हमारी आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से हमें भी पिता समान सर्विस करनी है। जिस भी आत्मा को हम कुछ समझाएं तो पहले उनका श्रृंगार करें, उनकी तारीफ करें, महिमा करें, उनकी विशेषताएं दिखाएं, और उनको धीरे से उनको संभाल कर, उनके मन को संभाल कर ज्ञान सुनाएं। वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। कैसे? जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से घर नहीं चलेगा। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हो तो सेंटर ठीक नहीं चलेगा। वह हुई हद की प्रवृत्ति और यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। सो स्वीट। बाबा बता रहे कि जैसे इस घर में कोई बहुत ज़्यादा खर्चीला है, कोई उसको सिस्टम का पता नहीं है, हाँ, कोई नियम धर्म नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, तो उस घर की स्थिति अच्छी नहीं चलेगी। वह हमेशा मतलब क्या होगी, उन लोग घाटा में ही रहेंगे, हमेशा नुकसान ही फील करेंगे क्योंकि इकोनॉमी नहीं किया। तो ऐसे ही आप बच्चे यदि अपने संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या कहाँ एक्स्ट्रा खर्च किया, उसकी इकोनॉमी करो, उसकी बचत करो। संकल्प को भी एक सेकंड भी वेस्ट मत चलाओ। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहते हैं। महीन अर्थात बिल्कुल सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म अपने अंदर की कमी कमजोरी को निकालने वाले। मतलब संकल्प में भी कोई घाटा नहीं, हाँ, संकल्प में भी कोई व्यर्थ नहीं। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। आई बात समझ में? स्लोगन है, स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह देना है और स्नेह लेना है। पहले क्या करना है? देना है। जितना जितना हम देंगे उतना ही हमें रिटर्न में मिलेगा, लेकिन मिलने की चाहना भी नहीं रखनी है। आपने दे दिया, आपका काम हो गया, मतलब आपने बीज रोप दिया। ऐसा नहीं, बंदर वाली कहानी नहीं करनी कि उसने आम की गुठली रोपा जमीन में और बार बार उसे खोल खोल कर देख रहा है कि पौधा हुआ, पेड़ लगा, फल लगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए डाल दिए, प्रकृति पे छोड़ दो, भूल जाओ कि हमने कुछ अच्छा किया है। बार बार वर्णन करने से उसका फल निष्फल हो जाता है। तो वही बात है, सबको पहले देना है, स्नेह देना ही स्नेह लेना है। तो लेकिन उसके पहले स्नेह से माला माल भी तो बनना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, एक तुम ही हो जो मुझसे
न होते खफा। बाबा क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही ने मुझको लगाया गले, एक तुम ही ने मुझको लगाया गले। जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। तुमने मुझको मिटाया है उस दौर से, तुमने मुझको निकाला है उस दौर से। जब लगी चोट दिल पर बड़े जोर से, हाथ थामा है तुमने, ओ हाथ थामा है तुमने मेरा हर दफा। बाबा क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। ओम शांति।